Hello everyone, welcome back to ClassLucky.com. This is Satyam Gupta, your English educator. So, in today's class, we are gonna study a new topic, that is adjective, of course. So, firstly, we'll see what the adjective we have. We'll do some examples as well. And at the last of this class, we'll also be talking about degrees of adjective that we have. Okay. So, without any further delay, let's get started. So, see what the adjective is. If someone asks you to define adjective, how will you now say? तो लिखता हूं, पढ़ना आप लोग साथ साथ. A word which describes a noun or a pronoun. और वी कैन ऑल्सो से ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो. और वी कैन ऑल्सो से यार लाइक a word which tells us more about a noun or a pronoun. चलो समझाता हूँ कि क्या है. तो in the very first definition what I have written here now कि adjective एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो. मीन्स किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो. और इन द अदर हैंड वी हैव रिटन कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बताता है, मोर इंफॉर्मेशन देता है. देखो कुछ एग्जांपल लिखता हूं, उससे और भी ये चीजें क्लियर होगी. ओके, सो इफ आई राइट Ravi has a splendid car. एक और एग्जांपल लिख देता हूं. चलो लाइक मैंने लिख दिया she purchased a new book. ओके, एक और एग्जांपल ले लो. जैसे मैं लिखता हूं I visited a beautiful park yesterday. ओके, देखना एक एक करके तीनों सेंटेंस को. अच्छा, रवि हैज अ स्प्लेंडेड कार. देखना रवि के पास क्या है, एक स्प्लेंडेड कार है, एक शानदार कार है, एक लग्जूरियस कार है. ओके, स्प्लेंडेड का मतलब शानदार होता है. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ तो आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे ना. क्लास में बताया भी आप लोगों को कि कार हमारा एक नाउन है ना. नेम ऑफ अ व्हीकल है, एक व्हीकल का नाम है which has basically 4 wheels, जिसके 4 पहिए होते हैं. और पर्सनल चीजों के लिए यूज करा जाता है. ज्यादातर फैमिली पर्सनल कामों के लिए छोटा व्हीकल ही यूज करते हैं, जैसे कार बोलते हैं हम लोग, है ना. तो इसका नाम हमने तो रख दिया कार किसी भी चीज का नाम है. किसी भी चीज का नाम हो तो उसे नाउन ही कहते हैं. और व्हाट काइंड ऑफ कार वी आर टॉकिंग अबाउट, तो आप लोग बोलोगे किस तरह का कार की बातें कर रहे हैं. तो स्प्लेंडेड कार. किस तरह का, ये जो स्प्लेंडेड वर्ड लगा है ना,
इसका मतलब शानदार होता है। क्या रवि शानदार है क्या? नहीं, उसका कार शानदार है। तो ये स्प्लेंडेड वर्ड इस नाउन के लिए लगा है। तो क्या ये जो वर्ड है इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? ऑफ कोर्स कर रहा है। ये वर्ड इस नाउन की विशेषता बतला रहा है, और जो किसी नाउन का विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो क्या ये एडजेक्टिव होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, बुक। क्या बुक हमारा नाउन है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है ना। कैसे नाउन है याद करो, अ कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड पेजेस। कुछ पेजेस हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट कर दी, कुछ फैक्ट लिख दिए, कुछ फॉर्मूले लिख दिए, है ना, और उसको प्रिंट कर दिया, कंपाइल करके उसको प्रिंट कर दिया, उसी को तो बुक कह देते हैं हम लोग। तो ये तो नाम ही है बेसिकली, एक तरह का बुक हो, नोटबुक हो, पेन हो, पेपर हो, ये सब तो नाम है। और किसी भी चीज के नाम को तो नाउन कहते हैं, है ना। तो ये हमारा नाउन है। अब बताना, क्या न्यू वर्ड इस बुक के लिए लगा है क्या? मैंने खरीद, सी ने खरीदा, क्या खरीदा? तो एक बुक खरीदा, है ना। और कैसा बुक? तो न्यू बुक, है ना। तो ये न्यू वर्ड किसके लिए लगा है? इस नाउन के लिए, इस बुक के लिए। व्हाट काइंड ऑफ बुक वी हैव? न्यू बुक। ओके, सी है, सॉरी। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगेन देखो, आई विजिटेड अ ब्यूटीफुल पार्क यस्टरडे। पार्क क्या एक नाउन है क्या? पार्क एक नाउन है ना, एक जगह है बेसिकली, यहाँ पे लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए, वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। तो वो ये एक प्लेस का नाम है। और व्हाट काइंड ऑफ प्लेस? ब्यूटीफुल प्लेस। ये जो ब्यूटीफुल लगा है इस पार्क के लिए लगा है, इस पार्क के लिए लगा है। तो ये भी एडजेक्टिव होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। अच्छा, ये चीजें और भी क्लियर होगी जब मैं कुछ विजुअल, कुछ फिगर्स के थ्रू पिक्टोरिकली इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो नेक्स्ट स्लाइड से और भी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मीन्स उसके विशेषता बतलाता है। जैसे ये देखो, हमारा कार नाउन था, तो कैसा कार? तो स्प्लेंडेड कार। ये स्प्लेंडेड वर्ड इस नाउन के लिए लगा है, इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लगा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। सिंपली इन द सेकंड एग्जांपल वी हैव बुक है, बुक में से भी कैसा? बुक, न्यू बुक। तो ये जो न्यू वर्ड है इस नाउन के लिए लगा है, और जो वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। एंड थर्ड में भी सेम चीज है, पार्क है, कैसा पार्क? तो ब्यूटीफुल पार्क, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि ये तीनों नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, सो वी कैन सिंपली से इट्स अ एडजेक्टिव। ओके, चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूँ इसको मिटा के, ठीक है, कि ये सिर्फ नाउन को ही क्वालिफाई नहीं करता, ये किसी प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। जैसे मैं लिख दूं, सी इज अ सी इज ब्रीव, सी इज ब्रीव। अच्छा देखना, सी का बात हो रहा है, सी कैसी है? बहादुर है। देखो, क्या सी हमारा प्रोनाउन है क्या? यहाँ पे चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं किसी का, और नाम को रिप्लेस करने के लिए, जब किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम कोई वर्ड का यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं सिंपली। तो सी कैसी है? ब्रेव है। तो देखो, सी का अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछो तो क्या ये प्रोनाउन होता है क्या? बताया है मैंने आप लोग को, है ना, प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? कौन ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा है? ब्रीव, है ना। तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। देखो, सेकंड वाला भी डेफिनेशन हमारा जस्टिफाई हो रहा है कि एक ऐसा वर्ड है जो एक्स्ट्रा चीजें बताता है, मोर, विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो देखो, इस प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बता रही है। ये हमारा प्रोनाउन है सी। सी कैसी है? तो ब्रेव है। सी कैसी है? तो ब्रेव है। प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव हुआ।
थोड़ा अगर कम भी समझ आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो ज़रा, यहाँ पे दो पिक्चर्स है, एक ये बेबी है ना? अगर मैं इस बेबी को, अच्छा ये बेबी क्या नाम है क्या? नाम है क्या बेबी? छोटे बच्चों को हम लोग बेबी बुलाते हैं, है ना? तो उनका नाम ही तो हुआ। अच्छा कैसा बेबी है बताना, खुश लग रहा है क्या? तो देखना जरा, हैप्पी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना क्या होगा? ऑफ कोर्स एडजेक्टिव होगा ना, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि बेबी तो हमारा नाउन है। छोटे बच्चों को हम लोग बेबी कह के बुलाते हैं इंग्लिश में, है ना? तो कैसा बेबी? हैप्पी बेबी। तो हमारा ये एडजेक्टिव हो गया। कितना सिंपल है, सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू। इस पिक्चर्स को देखो और इस पिक्चर्स को आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। ये बच्चा कैसा दिख रहा है आपको बताना थोड़ा। सैड दिख रहा है क्या? नाराज है बेचारा, तो सैड है। तो सैड हमारा क्या हो गया? ऑफ कोर्स एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से सिंप्लीफाई करते चलो। इसी तरीके से आप कोई भी फिगर ले लो, आप जहाँ बैठे हो, आप हो सकता है कोई आप फोन पे मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप फोन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। आपका फोन महंगा है, आपका फोन सस्ता है ना? तो ये सबका सब चीप है, कॉस्टली, एक्सपेंसिव है, प्राइसी है, ये सबका सब हमारा एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट में देख लो, ये बच्चा देखो गुस्सा है, लग रहा है ना? इसके शक्ल पे ही लग रहा है कि ये बच्चा गुस्सा है। कि कौन सा वर्ड यूज करेंगे बताओ जरा। अजय, इस बच्चे को देखो, ये बच्चा कंफ्यूज है, इसे कैमरा चलाना नहीं आ रहा। तो ये बच्चा हमारा कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाँ जी, ये बच्चा क्या है? एंग्री है ना? नाराज है, गुस्सा है। तो एडजेक्टिव, ये वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, है ना? सिंपली आपको फिगर देखना है और बताना है, क्योंकि ये बच्चा है एक, बेसिकली एक किड है। व्हाट काइंड ऑफ किड, किस तरह का किड है या कैसा है? अभी तो नाराज है, एंग्री है, गुस्सा है। तो एंग्री वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देख लो, बेबी, ये फिर से हमारा बेबी आ गया, एक इन्फेंट आ गया। कैसा बेबी है? क्यूट बेबी है ना? क्यूट बेबी है। अच्छा बेबी का पार्ट ऑफ स्पीच पूछो तो क्या है? नाउन है ना? हाँ जी, इसको किस नाम से बुलाएंगे? बेबी के नाम से। नाम ही तो है छोटे बच्चों का। अच्छा व्हाट काइंड ऑफ बेबी, किस तरह का बच्चा? क्यूट बेबी। क्या इस ये जो क्यूट वर्ड लगा है, इस बेबी के लिए लगा है क्या? ऑफ कोर्स लगा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? चलो इस वाले फिगर्स को देखो। ये एक स्टूडेंट है, अपने एग्जाम को लेके बेचारा बहुत टेंस्ड है ना? बहुत वरीड है एग्जाम, क्योंकि इसका एग्जाम है। तो अपने एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड है, बहुत ज्यादा चिंतित है ये। तो क्या बोलेंगे? क्या स्टूडेंट एक नाउन हुआ क्या? हाँ जी, एक प्रोफेशन का नाम है ना, जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन का नाम है, जो ट्रीट करने का काम करते हैं, डायग्नोसिस करने का काम करते हैं, है ना? जो डॉक्टर को जो अपने पेशेंट को ट्रीट करने का काम करते हैं, उन्हें हम डॉक्टर कह देते हैं। जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो आपको टीच करने का काम करते हैं, उसे टीचर कहते हैं। जो पढ़ने का काम करे उसे लर्नर या फिर स्टूडेंट कहते हैं। तो कैसा स्टूडेंट है देख के बताओ जरा फिगर में। ये वरीड है ना, चिंतित है। हाँ जी, तो वरीड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कितना आसान है ना समझना। उसी तरह से टेंस्ड, टेंस्ड का भी मतलब परेशान होता है, वरीड होता है ना? कैसा है? कैसा स्टूडेंट है? टेंस स्टूडेंट। तो टेंस भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। सिर्फ फिगर्स को देखना है और उसके बारे में बताना है। फिगर्स एक नाउन के फॉर्म में दिया होगा ना, उसका कुछ नाम होगा। तो जो भी वर्ड आप बोलोगे ना, वो सबका सब एडजेक्टिव ही है। देखो नेक्स्ट में, ये बॉय कैसा बॉय दिख रहा है आपको? हैंडसम बॉय। तो हैंडसम आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना? इसको सिंपली आप सिंपली इसको आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना है, कैसा फिगर है। ये गर्ल्स को देखो, कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल गर्ल है ना? तो ब्यूटीफुल भी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना? ब्यूटीफुल हो, अगली हो,
है ना, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ये सब के सब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट देख लो, टी, बात करूं अगर टी की, तो टी हमारा क्या है बताना जरा। एक ड्रिंकेबल आइटम है, एक ऐसा आइटम है जिसे पिया जाता है बेसिकली, है ना, एक बेवरेज है एक तरह का। तो टी कैसा टी है, हॉट टी और कोल्ड टी। तो हॉट टी, देखो टी क्योंकि हमारा एक नाम है, पीने वाली चीजों की पीने वाली चीजों का नाम है, ड्रिंकेबल आइटम, तो ये एक नाउन हुआ क्या, है ना, किसी भी चीज के नाम को तो नाउन कहते हैं। ये एक ड्रिंकेबल आइटम है, इसका नाम हमने टी रख दिया है, ये हमारा एक नाउन है। और किस तरह का टी है बताना जरा, हॉट टी। तो हॉट क्या हो जाएगा, हॉट क्या हो जाएगा, हाँ जी, एडजेक्टिव हो जाएगा ना। हाँ एडजेक्टिव है ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि टी में से भी कैसा टी, तो हॉट टी, टी में से भी कैसा टी, तो हॉट टी, कोल्ड टी। इस देखो वाटर, या इधर हमारा वाटर है, वाटर भी हमारा एक नाम है क्या, हाँ जी नाम है, एक ड्रिंकेबल आइटम है, पीने वाली चीजों का नाम है। तो कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर। अब बताना इसमें से एडजेक्टिव कौन है, हाँ कोल्ड एडजेक्टिव होगा क्या, वाटर में से भी कैसा वाटर, तो कोल्ड वाटर एडजेक्टिव है। इतना सिंपल है ना समझना फिगर के थ्रू। चलो फिर से देखो, दो बॉल है, बॉल, अच्छा बॉल का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ फिर से। बॉल एक आइटम का नाम है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है ना, जिससे बच्चे खेलते हैं। तो बॉल अगर एक नाम है किसी ऑब्जेक्ट का, तो क्या एक नाउन होगा क्या ये, और कैसा बॉल है बताना जरा, बिग बॉल, है ना, बिग बॉल। तो बॉल हमारा नाउन है, और बॉल में से भी कैसा बॉल, तो बिग बॉल, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपली ये बात, इस बॉल का बात करो तो बॉल, कैसा बॉल, स्मॉल बॉल। बॉल हमारा एक नाउन है, और व्हाट काइंड ऑफ बॉल भी है, सी हैज, इसके पास किस तरह का बॉल है, तो छोटा बॉल है। तो स्मॉल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कार, ये हमारा एक कार है, फिर से बताया मैंने, कार एक तो नाउन है ना, नेम ऑफ व्हीकल है, एक व्हीकल का नाम है, एक वाहन का नाम है बेसिकली, जो कि हमारा एक नाउन है। अच्छा, कार में से भी कैसी कार है ये, ब्लैक कार है क्या, हाँ जी, ब्लैक कार। तो कार हमारा एक नाउन है, और कार में से भी कैसी कार, तो ब्लैक कार। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा ना, हाँ जी, कार में से भी कैसा कार, ब्लैक, तो ब्लैक हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, रेड हो, ये सब का सब हमारा एडजेक्टिव ही होता है ना। ये देखो, माउंटेन है, रिवर है, ये एक प्लेस है बेसिकली, है ना, एक जगह है, कैसा जगह है बताना जरा, कैसा जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस। कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है बताओ जरा। प्लेस हमारा एक नाउन हुआ, है ना। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, किस तरह का प्लेस, तो ब्यूटीफुल प्लेस। तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। समझ आ रहा है क्या, बहुत आसान है समझना फिगर्स के थ्रू। आपको सिर्फ इस पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है, जैसे मैं बोलूं प्लांट, कैसा प्लांट, तो ग्रीन प्लांट। देखो, प्लांट्स हमारा नाउन हो गया, और किस तरह का प्लांट्स, देखो मो, इस प्लांट्स के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है कि प्लांट तो है, बट प्लांट में से भी कैसा प्लांट, तो ग्रीन प्लांट। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो, माउंटेन, माउंटेन नाप है ना बेसिकली, हाँ जी, एक बड़ा सा रॉक का, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, पत्थर ही तो है ये, साइज में काफी बड़ा हो गया तो इसको माउंटेन कह देते हैं हम लोग। ये हमारा नाउन है। और कैसा, तो टॉल माउंटेन, हाँ बोल सकते हैं, लंबा पहाड़ है, लॉन्गेस्ट माउंटेन।
कलर्स क्या, इसको कलर्स से भी बोल सकते हो। कौन सा कलर है, व्हाइट दिख रहा है, देखो व्हाइट दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो कि व्हाइट माउंटेन। तो माउंटेन में से भी कैसा माउंटेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो व्हाइट माउंटेन, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखो। अच्छा, यहाँ आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया होगा आप लोगों की कि एडजेक्टिव क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाहूंगा। थोड़ा कोल्ड है तो वॉइस का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, थोड़ा सा भारी लग रहा होगा आवाज, फॉर दैट आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे यहाँ पे बता रहा था प्रोनाउन का, किसी एक ब्रेव गर्ल है ना। उसी तरह से जैसे मैं लिखूं ही इज, ही इज ब्रेव, या ब्रेव नहीं, ही इज इंटेलिजेंट। देखो, ही हमारा एक प्रोनाउन है ना। या चाहे तो किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राहुल, रोहन। तो मान लो किसी का नाम अगर नहीं जानते तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करके ही लगा सकते हैं, है ना, प्रोनाउन। तो अच्छा, ये तो प्रोनाउन है। अच्छा, ही कैसा है, तो इंटेलिजेंट है। तो ये क्या एडजेक्टिव होगा क्या? देखो, इस एडजेक्ट ये इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। ही कैसा है, इंटेलिजेंट है, ये हमारा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, मीन्स उसकी विशेषता बतलाए, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। Now coming to the second thing that we have, forms of adjective। ये adjectives के हमारे कुछ फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे याद करो, क्लास में मैंने आप लोगों को वर्ब पढ़ाया है ना। तो वर्ब वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते थे, जो कि अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज होते थे, है ना। जैसे वर्ब के कितने फॉर्म्स थे हमारे पास, V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, है ना। सिमिलरली हमारे एडजेक्टिव्स के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमने वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग नाम से पुकारा था, अलग अलग नाम रखा था। जैसे याद होगा कि V3 को हमने पास्ट पार्टिसिपल कहा था, पास्ट पार्टिसिपल। V4 को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अलग अलग फॉर्म, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स थे, और अलग अलग फॉर्म्स को ही हमने अलग अलग नाम दे दिया था। तो सिमिलरली एडजेक्टिव्स के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, और उनके नाम को हम लोग देखेंगे, ओके, और पढ़ेंगे। चलो, तो जो फर्स्ट फॉर्म है हमारा, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसे फर्स्ट फॉर्म भी कह देते हैं, और समटाइम्स वी कॉल, हाँ, समटाइम्स इसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री भी बोल देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद सेकंड फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री भी बोल सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और जो थर्ड फॉर्म है, इसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स थे, अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज होता था, सिमिलरली हमारे एडजेक्टिव्स के भी फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स थे, बट एडजेक्टिव्स के हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, सेकंड फॉर्म्स को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, एंड द थर्ड फॉर्म को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अब क्या है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री याद रखना कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, चलो लिखवा देता हूँ पहले आप लोगों को।
तो ये क्या होता है, ये बेसिक फॉर्म होता है। ओके, द बेसिक फॉर्म, द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, ऑफ एन एडजेक्टिव। किसी भी वर्ब के बेसिक फॉर्म्स को हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोल देते हैं। किसी भी एडजेक्टिव के, सॉरी, किसी भी एडजेक्टिव के बेसिक फॉर्म्स को, बेसिक फॉर्म को हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। और कहाँ यूज करा जाता है, कब यूज करा जाता है, तो इट इज यूज्ड फॉर, यूज्ड टू डिस्क्राइब, used to describe one person, one person, place और thing। जब किसी एक प्लेस का या फिर किसी एक पर्सन का या किसी एक चीजों का, कुछ एनिमल भी हो सकता है, को डिस्क्राइब करने लग रही हो, तो कौन सा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे जैसे कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं, चलो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे मैंने लिखा अभिनव, अभिनव is a good student। अच्छा, स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ना, एक प्रोफेशन का नाम है, बताया था, जो पढ़ने का काम करे स्टूडेंट कहते हैं, जो सीखने का काम करे स्टूडेंट कहते हैं। हाँ जी, ये गुड वर्ड किसके लिए लगा है, क्या इस स्टूडेंट के लिए ही लगा है क्या, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट। तो ये एक एडजेक्टिव होगा। अच्छा, कौन से डिग्री में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के बारे में बता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अभिनव के बारे में बता रहा है कि अभिनव एक स्टूडेंट है, और उसमें से भी कैसा स्टूडेंट है, तो गुड स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है। यहाँ पे किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं होता, ध्यान रखना। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह से हम किसी की तुलना नहीं कर रहे। चलो और भी लिख देता हूँ, जैसे मैं बोलूं सी हैज अ she has a beautiful, she has a beautiful garden। चलो देखो, गार्डन क्या एक प्लेस का नाम है क्या, हाँ जी, एक प्लेस का नाम है, तो ये नाउन होगा। उसमें से भी कैसा, तो ब्यूटीफुल है ना, गार्डन है, कैसा गार्डन है, तो ब्यूटीफुल गार्डन है, सुंदर गार्डन है। तो क्या ये एक हमारा एडजेक्टिव होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा। अच्छा, सी के पास एक ब्यूटीफुल गार्डन है, यहाँ पे इसका गार्डन का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे, इसका गार्डन का तुलना हम किसी से भी नहीं कर रहे। तो सिंपली जब अ, किसी भी एक पर्सन का या फिर प्लेस का, थिंग का हम क्वालिटी बताने लग जाए, उनको उसको डिस्क्राइब करने लग जाए, तो हम लोग जो एडजेक्टिव रखते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, मैं बोलूं सैम इज अ टॉल बॉय, सैम इज अ टॉल बॉय। देखो, बॉय नाउन हुआ, कॉमन नाउन, पता है, नाम है ना बेसिकली। और कैसा बच्चा है वो, तो लंबा लड़का है, लंबा बॉय है। तो यहाँ पे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जी, सैम का क्वालिटी बता रहे हैं कि सैम है, एक बॉय है, और बॉय में से भी कैसा, तो टॉल बॉय है। किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, तुलना नहीं हो रहा, तो हम लोग ये जो टॉल है ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव डिग्री में है, ध्यान रखना। तो अब मैं चीजें इसको रब करना चाहूंगा, आप लोग यहाँ तक नोट कर लेना। ओके, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे था कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ था हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री ऐसे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में ऐसे एडजेक्टिव्स को रखेंगे जो कि किसी इंडिविजुअल का
क्वालिटी को बताए, इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करे। कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, या फिर कोई थिंग हो सकता है। जैसे मैं फैट लिख सकता हूँ, है ना, फास्ट, उसके बाद गुड, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, स्लो, एंग्री, सॉरी, एंग्री। उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ रेड। ये सब के सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स ही है, ठीक है। ब्रेव, इंटेलिजेंट, ब्रेव, इंटेलिजेंट, ये सब के सब हमारे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। इनको हम इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं, किसी एक पर्सन, किसी एक प्लेस, या फिर किसी एक थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव लगा सकते हो, प्राइसी लगा सकते हो आप लोग। इफ आई टॉक अबाउट कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वी कैन से इट्स अ सेकंड फॉर्म, है ना, जैसे बताया था कि द सेकंड फॉर्म, द सेकंड फॉर्म of an adjective, of an adjective, adjective used to used to compare, used to compare between two people, place, two places और things। जब किसी दो चीजों के बीच में तुलना करना हो, जब किसी दो चीजों के बीच में तुलना करना हो, या फिर कोई दो पीपल के, दो लोगों के बीच में तुलना करना हो, दो जगहों के बीच में तुलना करना हो, या फिर दो चीजों के बीच में, कोई ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना करना हो, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, लेट्स से जैसे मैं बोलूं अभिनव, अभिनव इज बेटर देन अविनाश, अविनाश। देखो यहाँ पे दो लड़कों की तुलना हो रही है। यहाँ पे दो व्यक्ति है हमारे पास, एक का नाम अभिनव है, एक का नाम अविनाश है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, और दोनों में से किसी एक को बेस्ट बताना हो, एक को अच्छा या फिर बुरा बताना हो, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अभिनव क्या है, बेटर है, अभिनव ज्यादा अच्छा है किससे, अविनाश से। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कोई भी दो, कोई पीपल हो सकता है, कोई दो हमारा प्लेस हो सकता है। जैसे चलो एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कश्मीर, कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। देखो दो प्लेस के जगह कंपैरिजन कर रहे हैं। ब्यूटीफुल ना लगा के हम फेमस लगा सकते हैं, मोर फेमस। एक जगह का नाम है कन्याकुमारी और एक जगह का नाम है कश्मीर, तो हम बोल रहे हैं जो कश्मीर है वो ज्यादा फेमस है ना, कश्मीर इज मोर फेमस देन कन्याकुमारी। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन करना हो तो ध्यान रखना, हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मैं लिख दूं अरिजीत, अरिजीत, अरिजीत सिंह is more, more famous than Zubeen Nautiyal,
जुबीन। चलो देखो, दो सिंगर है, एक अरिजीत सिंह है और एक हमारे पास जुबीन है। उसमें से दोनों में से दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ये भी एक सिंगर है और ये भी हमारा एक सिंगर है ना। तो दोनों में से दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और किसी एक को अच्छा या फिर बुरा बता रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अरिजीत सिंह जो है ज्यादा फेमस है, किससे? तो जुबीन से। दैट्स व्हाई वी कैन से जब दो के बीच में कंपैरिजन हो तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर हो रही होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो इसको रब करता हूँ थोड़ा। इसको पिक्चर्स के थ्रू भी समझाऊंगा तो और भी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ये हमारा डिग्री था यहाँ पे। तो इसी का अगर हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री आने वाले नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि बहुत सारे टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। तो अलग अलग तरीकों से उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। समटाइम्स ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, समटाइम्स आर ही सफिक्स करना पड़ता है सिर्फ, समटाइम्स मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाना पड़ता है, समटाइम्स लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के डबल करके ई आर लगाना पड़ता है। तो वो सारी कुछ रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो वो हो अगर पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो देखो, जैसे इसका कंपैरेटिव बनाना हो तो फैट का फैटर होता है, ठीक है, फास्ट का फास्टर होता है, वैसे गुड का हमारा होता है, इसका वर्ड ही चेंज हो जाता है, गुड का बेटर होता है। ठीक है, बेटर। उसी तरह से रेड का रेडर, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, ये सब। जैसे इसको कंपैरेटिव डिग्री ही में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक और सेंटेंस चलो बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं वंदे भारत इज फास्टर फास्टर देन शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस। देखो, दो एक्सप्रेस के बीच में, दो ट्रेन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दोनों ट्रेन का नाम है, ठीक है। एक हमारे पास है वंदे भारत और एक है शताब्दी एक्सप्रेस। एक है शताब्दी एक्सप्रेस और एक है वंदे भारत। तो दोनों में से कंपैरिजन कर रहे हैं। दो ट्रेन के बीच में कंपैरिजन करना हो, दो थिंग के बीच में कंपैरिजन करना हो, दो लोग के बीच में कंपैरिजन करना हो, दो किसी भी प्लेस के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करते हैं, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो ये जो वर्ड है कैसा वर्ड है? कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? So if I talk about what the superlative degree is, basically superlative degree is third form, the third form, the third form of an adjective used to compare more than more than more than two things, more than two people, places, and things as well. Okay, जब कंपैरिजन करना हो, जब कोई कंपैरिजन ना हो तो पॉजिटिव डिग्री, जब दो के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से अधिक चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो ऑफ कोर्स सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन करना हो, जैसे मैं लिखूं, एग्जांपल लिखता हूं, लेट्स से अभिनव इज द बेस्ट स्टूडेंट
इन द क्लास, द क्लास। देखो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, उसमें से मैंने कंपैरिजन करा और कंक्लूजन क्या निकाला कि अभिनव जो है उन सारे बच्चों में से सबसे अच्छा है, बेस्ट है। तो ये जो बेस्ट है ये कैसा है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, याद रखना। तो देखो दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा, दो से अधिक के बीच में। क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, दो से अधिक, तो उसमें से मैंने कंपेयर करा और मैंने बोला कि अभिनव जो है वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो ये जो बेस्ट वर्ड है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। समझ आ रहा है क्या? अच्छी, हाँ पिक्चर्स के थ्रू और समझ आएगा मुझे पता है। चलो पिक्चर्स के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखा देता हूँ, सॉरी। जैसे मैंने फास्ट लिखाया था, है ना, जैसे पॉजिटिव डिग्री में गुड हुआ, इसका कंपैरेटिव डिग्री हमारा बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री हमारा बेस्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये हमारा हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरीके से मैं फास्ट अगर लिख दूं तो इसका बनाते हैं फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगा के बनाते हैं इसका। और सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी लगा के बनाते हैं। फिर मैंने लिख दिया ब्रेव, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर ही लगाना पड़ता है, ब्रेवर। और एस टी लगा दो, सुपरलेटिव बन जाएगा ब्रेवेस्ट। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स के पॉजिटिव डिग्री हुए, ये उनके कंपैरेटिव डिग्री, और इधर हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलते हैं, इसी चीज को पिक्टोरिकली समझना है अब हम लोगों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो बंदा है, एक दोनों, तो इसका कुछ नाम रख देते हैं। चलो बताओ क्या नाम रख दूं? हाँ, इसका नाम रख देता हूँ जैसे बाबू राव। सही नाम है? बताओ। इसका नाम मैंने रख दिया बाबू राव। ठीक है, बाबू, बाबू राव। और इसका मैंने नाम रख दिया देवी प्रसाद। ठीक है, देवी प्रसाद। अब देखो दो के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कौन सा डिग्री लगाएंगे बताना जरा? कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे क्या? हाँ जी, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। अच्छा, दोनों को फिगर्स के थ्रू देखो, दोनों का नाम है, ठीक है, ये बाबूराव है और ये हमारा देवी प्रसाद है। इसके लिए कौन सा एडजेक्टिव लगाओगे देख के बताना फिगर्स के थ्रू। इसको अगर आप लोगों को डिस्क्राइब करना हो तो कैसा दिख रहा है ये? फैट दिख रहा है क्या? हाँ, दोनों मोटा है बिल्कुल। हाँ जी, दोनों का दोनों फैट है। तो अगर सिर्फ इसके बारे में बताना हो तो मैं बोलूंगा बाबू राव इज अ फैट। हाँ, बोल सकते हैं बाबू, बाबू राव इज अ इज अ फैट मैन। हाँ जी, फैट मैन है। सिमिलरली अगर इसके बारे में बताना हो तो देवी प्रसाद इज अ फैट मैन, मोटा है यार, है ना। बट अगर दोनों को अगर कंपैरिजन ना करना हो तो फैट से काम चल जाएगा, फैट हमारा पॉजिटिव डिग्री है। बट अगर कंपैरिजन करना हो तब क्या करें? दोनों में से कंपैरिजन करना है और फाइनली आपको बताना है कि कौन सा डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, ये था हमारा देवी प्रसाद और ये है हमारा बाबू राव ना, बाबू राव। अच्छा देखना, ये जो देवी प्रसाद है ये ज्यादा मोटा है क्या? हाँ जी, इससे बिल्कुल है। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि देवी प्रसाद, देवी प्रसाद इज फैटर, फैटर देन बाबू राव, बाबू राव। तो देखो
यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन करा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इसी वजह से फैट ना लिख करके हमने क्या लिखा, फैटर। तो यही है कंपैरेटिव डिग्री, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, वेरी सिंपल है ना। दोनों में से कौन ज्यादा मोटा है ना, देवी प्रसाद है, इसी वजह से मैंने कहा कि देवी प्रसाद जो है वो ज्यादा फैट है ना, देवी प्रसाद इज फैटर देन बाबूराव। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, चलो सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं। चलो दोनों समझ, फिर से समझा देता हूँ। चलो देखो, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे, ठीक है, तो उनमें से चलो नाम रख देते हैं, समझना थोड़ा और भी आसान होगा। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ, क्या नाम रख दूँ बताओ, सैम रख देता हूँ, चलो सैम, इसका नाम है सैम। और चलो इस गर्ल का भी कुछ नाम रख देते हैं, इस गर्ल का नाम रख देता हूँ, क्या बताओ जरा, सुहानी, ठीक है। अब देखो इस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सैम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सैम के बारे में बातें करेंगे। चलो अगर मैं बोलूँ इज सैम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी मैं सैम का कंपैरिजन, इस लड़के का कंपैरिजन, इस बच्चे का, स्टूडेंट का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात हो रहा है कि सैम कैसा है, अच्छा लड़का है, सैम इज अ गुड बॉय, ये हमारा नाउन हुआ। और किस तरह का बच्चा है, किस तरह का बॉय है, तो गुड बॉय है, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बॉय के लिए लगा है, ठीक है, कि बॉय तो है बट उसमें से भी गुड वाला बॉय है जी। तो अभी कोई भी कंपैरिजन ना करें तो ये जो एडजेक्टिव है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर हम इसका कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं और दो लोगों के बीच में कंपेयर करें, अब मैं बोलूं ये सैम को कंपेयर करना है हमको, किससे करना है, तो सुहानी से, इसका इसको और इसको कंपेयर करना है। तो मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो मैंने बोला कि दोनों को कंपैरिजन करने के बाद भी मैंने बोला कि सैम जो है वो ज्यादा अच्छा है सुहानी से। तो कौन सा डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, क्यों, क्योंकि इस बार दो लोगों का कंपैरिजन कर रहा है, इसका और इसका। तो कैन वी से सैम इज बेटर देन सुहानी। देखो कितना आसान है कि दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है ना, हाँ जी, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, एक सैम का और एक सुहानी का, दोनों का कंपैरिजन, दोनों में से किसी एक को अच्छा बता रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये कौन सा डिग्री में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। कंपैरेटिव, ये जो है हमारा बेटर कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। तो दो लोगों को कंपेयर करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करना। अगेन अगेन मान लो, अब मैं क्या करूं, ये सारे सिचुएशन को मिला दूं। अब मैं सैम को फिर से कंपेयर करूं, सैम को, सैम का तुलना फिर से करूं, अब सिर्फ सुहानी से ही नहीं करके जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना उन सबसे कंपेयर करते हैं। और फिर अगर दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कौन सा डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कोर्स। तो क्या है, क्या बोलेंगे, सैम इज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट बॉय या फिर स्टूडेंट बॉय इन द क्लास, सैम इज द बेस्ट, इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास। देखो जरा कितना आसान है समझना। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अगर हम किसी से कंपैरिजन ना करें, सिर्फ और सिर्फ सैम के बारे में बताएं तो पॉजिटिव डिग्री, किसी दो को कंपैरिजन करें, दो का कंपैरिजन करें, सैम का और सुहानी का, तो कंपैरेटिव डिग्री। अब फिर से सैम का कंपैरिजन बाकी सारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, जितने भी सारे बच्चे बैठे हैं उन सब से कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सा, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो बेस्ट लिखा हुआ है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है चीजें।
ध्यान रखना। ओके, तो इन अ नटशेल मैंने क्या बोला कि अगर किसी का कंपैरिजन ना हो, किसी इंडिविजुअल का क्वालिटी बताना हो तो पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। अगर किसी दो के बीच में कंपैरिजन करना हो, दो मतलब कोई दो पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है या फिर प्लेस हो सकता है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और अगर हमें दो से अधिक लोगों के बीच में, दो से अधिक प्लेसेस के बीच में या फिर दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और अ कंफ्यूजन, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप। So that's all for today. That's all for now. See you in the next class. This is Satyam Gupta signing off.